हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर या तो हमारा पेपर अच्छा नहीं गया नवंबर 23 का और हम लोग मई 24 में नया सिलेबस देंगे, या फिर हम पहली बार नया सिलेबस देने वाले हैं, या हमने पेपर लिखा था पर हम एग्जाम नहीं लिख पाए तो अब हम नए सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करें, क्या नया है क्या नहीं है, वो सारी बातें बता दो। और आप किस तरीके से हेल्प करोगे बता दो, मैं सारी बातें बताता हूँ। हौले हौले एकदम इत्मीनान से सारी बातें सुन लो, ठीक है। अब मेरी बातें सुनो दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को एक तो आराम से देखना, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ऐसा हो सकता है कि 10 में से 8 बातें आपको पता है, पर वो दो नई बातें जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता ना आपको क्या नहीं पता है, आपको सारी बातें एकदम आराम से सुननी पड़ेगी। सबसे पहले समझ लो, मैं आपसे सिर्फ लॉ की बात करूंगा, उसके अलावा अभी फिलहाल किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। बाकी अकाउंट्स वगैरह के लिए, कॉस्टिंग वगैरह के लिए आप रिस्पेक्टिव फैकल्टीज की वीडियो देख सकते हो। लॉ में बात करते हैं क्या चेंज हुआ है सर नए सिलेबस में, क्या कोई मेजर चेंजेस है। जी हाँ सर, चेंजेस तो मेजर है पर नहीं भी है एट द सेम टाइम। जैसी जिसकी नजर बस नजरिए की है बात, ठीक है। दोस्तों, मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक प्रॉपर एक्सेल बना रखा है जिसमें पुराने सिलेबस में क्या था, नए सिलेबस में क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा, सब बताने वाला हूं। अगर आपको ये चाहिए ये पीडीएफ, तो नीचे टेलीग्राम में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम फॉर इंटर वाला लिंक मिलेगा, वहां पे आप चले जाना दोस्तों। अगर आप देखोगे तो लॉ में बाकी सब कुछ वही है, पर दो चैप्टर नए इन्होंने, दो चैप्टर रिमूव किए हैं और 3 चैप्टर ऐड किए हैं। 2 रिमूव किए हैं, 3 ऐड किए हैं, मतलब नेट नेट सिलेबस आपका बढ़ गया है या कम हो गया उसको वक्त को बताने देते हैं। पर सर 3 कौन से चैप्टर ऐड हुए हैं, आपका फॉरेन कंपनी, आपका एलएलपी और फेमा। और 2 कौन से हट गए, बहुत बड़े, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये दोनों हटके कहां चले गए, ये फाउंडेशन में चले गए, और ये तीनों आपके फाइनल से आ गए इंटर में। एलएलपी एक ही है जिसका प्रमोशन हुआ है भैया, ये फाउंडेशन से इंटर में आया है। आपकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर क्या इतने ही चेंजेस है, जी नहीं। अगर आप देखोगे तो आपका रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कुछ फ्यू सेक्शंस ऐड हुए हैं, और आपके चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में बहुत सारे मेजर रूल्स और फॉर्म नंबर्स ऐड हुए हैं जो पहले नहीं थे। तो ये 2 चैप्टर में भी है, और उसके अलावा हर चैप्टर में हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा अमेंडमेंट तो है ही सर। जैसे कि कहा, जैसे कि आपके प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में एक सेक्शन 41 हुआ करता था डिपॉजिटरी रिसीट्स का, वो पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब इंक्लूड हो गया है। आपके एनएफआरए का रूल्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, और एनएफआरए के और एक्स्ट्रा रूल्स भी इन्होंने बता रखे हैं। सीएसआर बहुत इन डेप्थ हो गया है। तो ये सारी चीजें आपकी चेंज हो रखी है, पर वो छोटे छोटे चेंजेस है। अब दोस्तों, इसको टैकल कैसे करना है, तो मैं आपको सबसे पहले स्प्लिट कर देता हूं ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या तो आप मेरे रेगुलर या फास्ट ट्रैक के पेड स्टूडेंट हो, ठीक है। आपको यू हैव टेकन द क्लासेस, यू नीड टू हैव द क्लासेस। तो मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो क्लासेस है उसके लिए मैं थोड़ा समय दो मेरे को, अभी तुरंत नहीं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पर थोड़ा समय दो मेरे को। जो भी आपकी क्वेरीज है इसी वीडियो के कमेंट में डालना, मैं सारे पढ़ रहा हूं, पर थोड़ा समय दो मेरे को। मैं आपके जो रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच है ना, उसी में वो वीडियोस को अपलोड करवा दूंगा। कौन से 3 सर, आपके ये जो 3 है ना, फॉरेन कंपनी, एलएलपी और फेमा, ये तीनों वीडियो मैं वहीं पे अपलोड करवा दूंगा। सर यूट्यूब पे डाल दो ना यार, आपको लगता है इतना सारा यूट्यूब पे डाल भी दूंगा, यूट्यूब पे डला हुआ है, आपको अगर देखना है ना, किसी भी फैकल्टी का आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। पर आपने वो, मैं आपके रेगुलर और फास्ट ट्रैक वाले एक्सेस में डाल दूंगा। मेरी बात आराम से सुनते जा रहा हूं। पर दोस्तों, आपको एलएलपी के बारे में बता दूं, ये सिर्फ मई 24 के लिए रेलेवेंट है जो मैं बात बता रहा हूं। आपने एलएलपी फाउंडेशन में पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, बस मेरे रिवीजन वीडियो का वेट कर लो। रिवीजन वीडियो में मैं आपको इस तरीके से कवरेज करवा दूंगा कि आपको कोई क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एलएलपी एक्ट रिवीजन से ही खत्म कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर फॉरेन कंपनी। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट आप रेगुलर क्लासेस, आप फास्ट ट्रैक से, आप रिवीजन वीडियो से आराम से खत्म कर सकते हो। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई कर ली है। अगर एक नया नया ताजा ताजा स्टूडेंट होता ना इंटर का, वो नहीं कर पाता, पर आपने एक बार पढ़ लिया है ना, स्किम थ्रू कर लिया है ना, अब आप कर लोगे। वापस आ जाता हूं ट्रैक पे। फास्ट ट्रैक और रेगुलर वाले बच्चों में आप लोगों के लिए आपके रेस्पेक्टिव ऐप में या विंडोज में, जहां भी आप देखते थे वहां जाके लॉगिन करना, तीनों नए चैप्टर को ऐड कर दूंगा। जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, रिकॉर्डिंग 15 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं तीनों चैप्टर ऐड कर दूंगा। जो भी सवाल है नीचे इसी वीडियो के कमेंट पे डालना। पहली चीज, रेगुलर और पेड वाले स्टूडेंट सॉर्टेड। दूसरा, बच्चों जो रैपिड रिवीजन वाले हमारे स्टूडेंट है, चाहे 1.0 के या 2.0 के, जब तुम्हारा 3.0 रैपिड रिवीजन आएगा ना, उसमें ये तीनों चैप्टर का बहुत प्यारा, बहुत क्लीन कवरेज करवा के दूंगा, ताकि आप में अगर हिम्मत है तो आप रैपिड रिवीजन से इसको समझ जाओगे, रैपिड रिवीजन से इसको समझ जाओगे। अब तीसरे, जो बच्चों को रिवीजन नहीं, रेगुलर क्लासेस चाहिए, और रेगुलर क्लासेस लेने नहीं है पर रेगुलर क्लासेस चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मेरा कुछ नहीं कर रहा हूं, सच बोलूंगा, जो भी तुम्हारा बड़ा भाई हो, तुमसे 2 रुपए खा करके मेरे कोई फायदा नहीं होने वाले दुनिया में। मेरा उल्टा बुरा ही होगा अगर तुम मन से नहीं दोगे। मेरी बात सुनो,
दोस्तों, क्या तुम्हारे लॉ की जेन्युइनली पढ़ाई हो गई है कि नहीं हुई है? अगर आपने ढंग से लॉ के लेक्चर्स लेके सब कुछ समेट के, समझ करके, याद करके बुक बंद कर दिया है और अगर आपको लॉ में कंफर्ट है कि मेरे को एग्जामिनेशन की तैयारी हो गई है, तो भैया आगे वाली बात मत सुनना। पर अगर आपको लॉ में कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो दोस्तों मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ रहा है जो अभी शुरू होने वाला है 4 दिसंबर से। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा। उसके बाद आधा घंटा बैठ के आपसे गपशप मारूंगा, आपको बहुत सारा ज्ञान दूंगा। जनवरी एंड तक मैं आपका कोर्स खत्म करवा दूंगा, पूरा लॉ का 0 से लेके 100 तक। सिर्फ 2 महीने रोज 2 घंटे मांग रहा हूं आपसे। फीस कितनी? सर हमारी फीस 5,999 यानी कि 6,000 रखने की बात हुई थी। अभी प्री बुकिंग में आप लोगों के लिए सिर्फ 4,000 पे अवेलेबल है, तो फटाफट उसको रजिस्टर करवा लो भैया। तुमको 4,000 दिख रहे, पर मेरे को तुम्हारे एक दिन की कमाई दिख रही है सीए बनने के बाद, और मेरे को मेरे 100 घंटे की मेहनत दिख रही है, और उसके बाद की रिविजन, डाउट्स, एमटीपी, आरटीपी, अमेंडमेंट, सर्विसेज अलग। सो इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द सर्विसेज दैट यू विल गेट। सो मे बी यू वुड कंसिडर टेकिंग रेगुलर। बिल्कुल मत लेना रेगुलर, अभी तक नहीं लिया है तो अभी आगे मत सोचना, अब लेना एग्जाम ओरिएंटेड बैच। दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में एक बात बता दूं, जो चीजें नॉर्मल बच्चे 160 घंटे में पढ़ते हैं, वही चीज हम 90 घंटे में पढ़ने वाले हैं। दो तरीका हो सकता है, या तो हम कवरेज कम करें या फिर हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें। भैया कवरेज कम करने का तो ऑप्शन है ही नहीं ना हमारी क्लास में, वो थोड़ी हो सकता है, तो हमको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ साथ दौड़ोगे और मैं आपको दौड़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको मेरे साथ साथ रहना है, मैं रोज साथ में लेके चलूंगा आपको, तो आपका लॉ में पूरा कंफर्ट आ जाएगा। पर सर सुनो ना, मैं ये 3 चैप्टर के लिए क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच लूंगा? वो मेरे को रेगुलर बैच दे दो ना। सुनो, आप लोगों के लिए मैं क्या करने वाला हूं, जो लोग कुछ भी नहीं करने वाले, आप लोगों के लिए फेमा का रेगुलर नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो फेमा का रिकॉर्डिंग होगा, वो रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। पर सर ये होगा आपके लिए जनवरी मिड या फरवरी मिड तक। तो सर उससे पहले तो बाकी टीचर्स का आ जाएगा। ओ भैया, ओ भैया, जो चीजें जिस समय पे आनी चाहिए उसी समय पे आएगी तो सही रहेगी। अभी फेमा करके बैठ जाओगे तो दिमाग में वैसे भी कुछ नहीं उतरेगा। ठीक है, आराम से फरवरी में करना। मुश्किल से आपके 6 से 7 घंटे लूंगा, पूरा फेमा समेट के दे दूंगा। उससे ज्यादा का कंटेंट है ही नहीं भैया। उससे 1 मिनट ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे में फेमा समेट के दे दूंगा, जिससे आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूरा 12 नंबर का लिख के आ जाओगे। तो सर क्लास ले कि नहीं ले, मेरा एडवाइस ये रहेगा, कुछ सीख के ही जाओगे तो क्लास के लिए रजिस्टर कर लो। पर अगर मतलब इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुड नॉट स्टॉप यू, बट उसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे पास समय नहीं है, एकदम 90 घंटे भी नहीं है, भाई 100 मार्क का पेपर है, 90 घंटे तो देने पड़ेंगे। आप यूं समझ लो एक रिवीजन ही हो जाएगा इसी बहाने। पर अगर आपको फिर भी लगता है नहीं करना, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं ले आऊंगा आपके लिए वीडियो रेगुलर। सर आप रेगुलर बैच का क्यों नहीं डाल देते? भैया 12 घंटे 13 घंटे लगेंगे, आपको देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, हम में और उनमें क्या फर्क है? उनमें फर्क ये, वो लोग पहली बार सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं, पहली बार पूरा। तुमने नवंबर 23 में कोई तो भी सब्जेक्ट का टेस्ट लिया है ना, कोई तो भी सब्जेक्ट के एंड तक पहुंचे हो ना, तुम रिलेटिवली ज्यादा मेच्योर हो चुके हो। ठीक है, दैट्स इट गाइस। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस मैसेज। आई होप आपके मेरे से कोई भी चीज रह गई हो, कोई भी चीज मैं मिस कर रहा हूं, तो प्लीज भाई की तरह अपने कमेंट पे बता देना। नीचे सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, सारी चीजें सुन रहा हूं, जो भी चीजें अच्छे से बता देना, मैं सारी चीजें एड्रेस कर दूंगा। यही हूं मैं, कहीं नहीं गया हूं, यही हूं, बस तुम्हारे साथ हूं। अब तो भैया नवंबर खत्म, अब तो मई पे पूरा फोकस है, फोड़ देंगे। ठीक है, रैपिड एग्जाम ओरिएंटेड आएगा, उसके बाद रैपिड रिवीजन आएगा, आरटीपी आएगा, अमेंडमेंट आएगा, एमटीपी आएगा, जो भी चीजें आनी है सारी चीजें तुम्हारे लिए समय समय पे लाता रहूंगा। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, कुछ सवाल है तो कमेंट में भर देना, और सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज योर सी ए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।